एकादशी महात्म्य की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद उमापति महादेव की जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्रावण एकादशी महात्म्य की। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सुनिए। एकादशी का नाम क्या है? श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी। और मेरे आगे का ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सुनस्वावाइतो राजन कथाम तापहराम पराम यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेयम फलम लभे। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, पापों को जो हरने वाली कथा है कहता हूं, सावधान होकर के सुनो। सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आप कथा बताते हैं इसकी एकादशी के बारे में, क्योंकि द्वापर युग में महिष्मतीपुर में महिजित नाम का प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। अब कथा में आगे कहते हैं कि महिजित नाम का प्रसिद्ध राजा राज्य करता था और वह राजा पुत्रहीन था। अब जब राजा तो था लेकिन पुत्रहीन होने से उसको राज्य सुख नहीं लगता था राज्य का, क्योंकि पुत्रहीन को लिए इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती। वह सोचता है कि मैंने इतना धन कमाया, इतना किया, लेकिन इसका उपभोग करने वाला कौन है? उसको सुख चैन नहीं मिलता कहीं भी। तो कहते हैं उस महिजित राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सी कोशिश की, लेकिन उसकी संतान नहीं हुई। बहुत पूजा पाठ धर्म कर्म किए, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई। समय बीत गया। अपनी अवस्था को अधिक देखा। अब राजा सोचने लगा मेरी अवस्था भी आयु भी बीती जा रही है और घर में कोई संतान नहीं हुई, तो चिंता में लीन हो गया और अपनी प्रजा से बोला
अपनी प्रजा से कहने लगा, यह जन्मनि गोलोका न मया पातकम कृतम अन्यायोपार्जितम वित्तम क्षिप्तम कोशम मया नहीं। अब जब राजा परेशान हो गया, उसने अपनी जनता से बोला कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा सोचा नहीं, किसी का अन्याय से धन और किसी का हड़पा नहीं, अन्याय से धन नहीं कमाया। मैं देवताओं की पूजा करता हूँ, ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ और धर्म पूर्वक राज्य चलाता हूँ, और मैंने दुष्ट लोगों को दंड दिया है और जो सज्जन लोग हैं उनका सत्कार किया है, फिर भी मेरे घर में संतान क्यों नहीं हुई? हे ब्राह्मणों, विचार करो कि मेरे संतान क्यों नहीं हुई। अपने राज्य में रहने वाले ब्राह्मणों से पूछा उसने। अब जो है राजा के वचन सुने महिजित राजा के, तो वहां के जो प्रजा और ब्राह्मण लोग थे वो बोले, अब वो चले गए वहां से। उसके राजा के हित की कोई बात कहीं से मिल जाए, राजा का कोई पुत्र हो जाए, इसलिए वो ऋषियों के आश्रमों में घूमने लगे। कहते हैं कि तप्यमानम तपोवरम चिदानंदम निरावयम। अब ऋषियों के आश्रमों को देखते देखते वह अति श्रेष्ठ मुनि को देखा। उस राजा के राज्य में रहने वाले लोगों ने और ब्राह्मणों ने, और मुनि को देखा कि मुनियों को देखा कोई घोर तपस्या कर रहे थे। चिदानंदमय निरामय जितात्मा जित क्रोध सनातन थे, इन्होंने क्रोध भी जीत लिया था। ऐसे मुनियों के दर्शन किए तो कहते हैं, लोमेशम धर्म तत्वत्वम सर्वशास्त्रम विशारदम दीर्घायुषम महात्मानम अनेक ब्रह्मन समन्वितः। और वहां के निवासी महिजित राजा के नगर में रहने वाले निवासियों ने लोमेश ऋषि की दर्शन किए। लोमेश ऋषि वो ऋषि हैं जिनकी आयु ब्रह्मा से भी ज्यादा है। एक कल्प बीत जाने पर उनका एक रोम गिरता है और उनका नाम लोमेश है, जो त्रिकालज्ञ है। पिछले जन्मों के बारे में जानते हैं और आने वाले जन्म के बारे में जानते हैं और इस जन्म के बारे में भी जानते हैं, त्रिकालज्ञ है। वे महिजित राजा के नगर में रहने वाले ब्राह्मणों ने, लोगों ने जब लोमेश ऋषि के दर्शन किए तो उनको नमस्कार किया और नम्र होकर के आपस में बोले कि बड़े भाग्य से मुनि सत्तम मिले हैं। ऋषियों का दर्शन हो जाना, ऐसे जो तपस्वी ऋषि हैं इनका दर्शन होना कोई मामूली बात नहीं है, देव दर्शन से भी बढ़ करके है। तो कोई काम मनुष्य का नहीं हो रहा हो तो ऋषि मुनियों का दर्शन हो जाए, जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, तो उनके काम बन जाते हैं। तो महिजित राजा के नगर में रहने वाले सभी लोग कहने लगे, बड़े भाग्य से मुनि मिले हैं। सबने प्रणाम किया, सभी लोगों ने, ब्राह्मणों ने लोमेश ऋषि को। और लोमेश ऋषि ने पूछा कि किमर्थम संप्राप्तम कथम सकारणम, तुम कैसे आए हो, कौन हो, कारण क्या है, मेरे पास आने का कारण बताओ। जैसे भी तुम्हारा हित होगा मैं वह करूंगा, क्योंकि मनुष्य का जन्म खाने पीने, मौज मस्ती, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। सबका कल्याण करना चाहिए, भगवान का भजन करने के लिए मिला है और परोपकार के लिए ये शरीर मिला है। तो धन जो है सारे संसार वासियों को दे दो, लेकिन मन जो है परोपकार में लगाओ, भगवान के भजन में लगाना चाहिए। तो मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। तो लोमेश ऋषि कहने लगे, मैं भी आपका जितना हो सकता है मेरे से मैं आपका परोपकार करूंगा, अपने आने का कारण बताइए। तो वही सब लोग, महिजित राजा के राज्य में रहने वाले सब लोग बोले कि हम आप अपना संदेह दूर करने के लिए आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी के बाद आपका ही नंबर है जो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम आपसे पूछने के लिए आए हैं। हम महिजित राजा के राज्य में रहने वाले सब निवासी हैं, उनकी प्रजा है, और राजा हमको पुत्र के समान पालता है, किसी को दुखी नहीं करता, धर्मपूर्वक राज्य करता है, अन्याय से धन नहीं कमाता, फिर भी राजा पुत्रहीन है।
इसलिए राजा परेशान है तो हम भी दुखी हैं राजा के राज्य में, क्योंकि राजा के दुख को देख करके हम भी दुखी हैं। तो भाग्य से आपका दर्शन मिला है, और बड़ों का दर्शन करना, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, ये बड़ी 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 भारत बात है। बड़े भाग्य से आप जैसे तपस्वी का दर्शन हुआ है। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारे राजा का पुत्र हो जाए। तो लोमेश ऋषि उन लोगों के वचन सुन करके राजा के बारे में जान करके बोले कि क्यों राजा की संतान नहीं हुई, क्योंकि राज्य धर्म पूर्वक राज्य करता है, किसी का बुरा नहीं करता, तो राज्य इसकी संतान क्यों नहीं हुई। तो लोमेश ऋषि ने ध्यान लगाया और उन लोगों से बोले कि ये तुम्हारा जो राजा इस समय धार्मिक बनता है, ये पूर्व जन्म में एक वैश्य था, क्रूर कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे नगर में जाकर के व्यापार करता था। एक बार की बात है, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय में गांव की सीमा पर जलाशय में गया। मैं एक बार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गया और वहां गड्ढा देकर के जल पीने की इच्छा करने लगा। लोमेश ऋषि कहने लगे, और उसी समय एक ब्याई हुई गाय उस गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था पानी पीने के लिए आई। घबराई हुई थी प्यास के मारे और परेशान थी, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने की गर्मी बहुत तपाने वाली होती है, तो बहुत तड़प रही थी प्यास के मारे। और तुम्हारा जो राजा ये वैश्य था पहले जन्म में, इस राजा ने गाय को डंडा मार करके भगा दिया, गाय को पानी नहीं पीने दिया। और उस कर्म के प्रभाव से ये राजा पुत्र रहित हुआ। इसके पुत्र नहीं होने का ये कारण बताया। और राजा क्यों बना? जब ये पापी ही था तो राजा क्यों बना? कहा कि पुण्य कर्म करने से राजा बन पाया। अब सब लोग कहने लगे, जब राजा की बात पता चली सभी महिजित राजा के राज्य में रहने वाले लोगों को, अब वो लोग बोले कि अब क्या किया जाए, हमारे राजा का पुत्र कैसे हो। कहने लगे, पुण्यम पुण्यात् पापम क्षयं याति पुराणे सुनते मुनः पुण्योपदेशेन कथं येन पाप क्षयो भवेत्। सभी लोग बोले कि पुण्य करने से पाप नष्ट होते हैं। जो मनुष्य को दुखी करते हैं पाप, अगर पुण्य किया जाए तो वह पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो इसलिए सभी लोग बोले कि कोई पुण्य का उपदेश करिए जिससे राजा के पाप नष्ट हो जाए और उसको पुत्र प्राप्त हो जाए। तो लोमेश ऋषि बोले कि श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी का नाम क्या है? पुत्रदा एकादशी। कहते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध एकादशी तिथि होती है। तुम महिजित राजा की प्रजा हो और सभी लोग और ब्राह्मण भी हो, तो इसलिए सभी लोग एकादशी का व्रत करो अपनी राजा के लिए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का, और रात्रि में जागरण करो और द्वादशी को उसका पुण्य का फल अपने राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए दे दो, तो निश्चय ही आपके राजा की संतान हो जाएगी। लोमेश ऋषि का वचन सुना, सब खुश हो गए, सब आ गए वापस, महिष्मतीपुरी में आ गए सब, क्योंकि महिजित राजा वहीं का था। और सभी लोगों ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन आने पर राजा ने भी व्रत किया, सारी प्रजा ने व्रत किया, और द्वादशी के दिन पुण्य अपने राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए दे दिया। और इसके प्रभाव से श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को ये कथा बता रहे हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी हुई, क्योंकि इसने महिजित राजा को पुत्र प्राप्त कराया, तो यह पुत्रदा एकादशी प्रसिद्ध हो गई संसार में। जो इस लोक और परलोक में जो सुख चाहता है, क्योंकि संतान के बिना न तो इस लोक में सुखी महसूस करता है मनुष्य,
न परलोक में सुखी महसूस करता है। अगर मनुष्य को इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा चाहता हो तो उसको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस महापुण्य को सुनकर के मनुष्य पाप से छूट जाता है। जो भी श्रावण मास की एकादशी कथा सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र सुख को प्राप्त करके अंत में स्वर्ग लोक हो जाता है, स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है। तो पुत्रदा एकादशी का महात्म्य मैंने आप लोगों को बता दिया है, आगे के बारे में कल सुनाइए। बोलो एकादशी महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होता है हनुमान राम लखन सिया राम की सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण देवा। हे नाथ